हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ भगवान की आप सब पर भी कृपा रहे और मुझ पर भी कृपा रहे, क्योंकि आजकल वक्त का कुछ पता नहीं होता। आज सोचते हैं कि बिल्कुल सही है और दूसरे दिन हॉस्पिटल में होते हैं, या किसी बीमारी से या पैरालाइज से। इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनसे हम एकदम से ग्रस्त हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊं कि किस में कितनी कैलोरी होती है। तो देखिए, ज़्यादा कैलोरी यानी ज़्यादा खान पान से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं इतना ज़्यादा ध्यान कर पाते, और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो घरेलू महिलाएं हैं या घर में रहने वाले लोग हैं। ये उनके लिए है कि हमें कितनी कैलोरी किस चीज़ से मिलती है। तो देखो, मैं आप लोगों से बात भी करती जाऊंगी और मैंने डायरी में नोट कर रखा है, तो मैं उसमें से पढ़ के बता भी दूंगी आप लोगों को, क्योंकि ऐसे मुझे भी याद नहीं रहता और डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए। तो किसी भी कैलोरी में या किसी भी चीज़ के बताने में अगर मेरा 19-20 कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैंने कोशिश की है मैं आप लोगों को सब कुछ सही बताऊं। तो देखिए, जो हमारी रोटी होती है और पराठा होता है, पूरी होती है, पता है आपको उसमें कितनी कैलोरी होती है? देखिए, रोटी में 100 होती है, पूरी में 125 होती है, यानी 125 कैलोरी होती है, और पराठे में सबसे ज़्यादा 300 कैलोरी होती है। इसलिए पराठा खाना छोड़ दीजिए। पराठे में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है जो हमारे मोटापे को बढ़ाती है और हमारे हार्ट को कमज़ोर करती है। तो पराठे को अवॉइड कीजिए। खाना ही है तो रोटी खाइए, और रोटी ना खाएं, कभी कभी हो सकता है आप लोग पूरी खाना चाहें तो पूरी खाइए। देखिए, जब एक रोटी में 100 कैलोरी है और हमें आमतौर पे एक इंसान को ना कम से कम 2500, 2200, 1700, 1800, 2 से 3000 तक कैलोरी की आवश्यकता होती है, इतनी ज़रूरत होती है। तो उसमें से हमें कितने में मिल रही है हम अपने बॉडी के हिसाब से सोच सकते हैं। अब जैसे मुझे कम से कम 2200 कैलोरी की आवश्यकता है, तो उसके लिए मैंने अपना क्या डाइट चार्ट बनाया है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। कि अगर मैं सवेरे को लेती हूँ एक रोटी और एक कटोरी स्प्राउट, चना और मूंग ज़रूर लूँगी मैं, क्योंकि मूंग को आपको पता है चर्बी घटाती है, साबुत मोट जिसे कहते हैं, उसको स्प्राउट कर लीजिए। और साथ में एक खीरे में आप लोगों को पता है 96% पानी होता है और उसमें उतना ही फाइबर होता है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये ज़रूर लेना चाहिए हमें। ये हमारा नाश्ता हो। एक गिलास मट्ठा हो, मट्ठा अवेलेबल नहीं है तो देखिए चाय मत पीजिए। ज़्यादातर सबके घरों में चाय आसानी से बन जाती है, चाय मत पीजिए। जितना आप चाय में दूध डाल रहे हैं उतना ही दूध ले लीजिए, या उसको जमा दीजिए, उतना दही ले लीजिए। चाय को स्किप कीजिए। जो चाय के बदले में दूध बच रहा है उसको यूज़ कीजिए दही में या छाछ में। छाछ बनाएंगे तो वो ज़्यादा बनेगी और लिक्विड में होगी, और दही बनाएंगे तो वो कम बनेगा। तो छाछ ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किसमें कितनी कैलोरी है और आप किस हिसाब से खाते हैं। ये मेरे नाश्ते का था, खाने का मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को। देखिए, 1 मिनट में हमारा शरीर जो है 1 कैलोरी खर्च करता है। 1 मिनट में कितनी करता है? 1 मिनट में हमारा शरीर 1 कैलोरी खर्च करता है। तो हमें यानी हमारे शरीर को चाहिए कम से कम 1700-1800 कैलोरी। ठीक है। तो जो साधारण से लोग हैं, जो मुझ जैसी बहनें हैं और भाई हैं, वो कैसे अपनी कैलोरी को वो करेंगे काउंट, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले देख लीजिए किस में कितना फैट है। तो देखिए, तेल, मसाला, घी, दूध, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? इसमें जो है सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। तो कैलोरी फूड है ये सबसे ज़्यादा क्या? तेल, मसाला, घी, दूध। तेल मसाले तो आप जानते हैं, देसी घी हो गया, तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, ये चीज़ सरसों का तेल हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं रिफाइंड वाली या वैसी घी वाली, डालडा घी हो गया, बहुत से लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते लेकिन बहुत से खाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? फैट होता है। मसाला, घी, छाछ, इसमें जो आप लोग देख रहे हैं तो 1 ग्राम में इसमें 9 कैलोरी होती है। ठीक है। और यही अगर आप काउंट करेंगे दालों को, तो दालों में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। और रोटी, चावल, फ्रूट, जो फ्रूट होते हैं तरह तरह के, उनमें ना 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है उसमें भी। तो ये तो आपने देख ली कि कैलोरी कितनी होती है। तो एक रोटी में कितनी होती है? एक रोटी में होती है 130 कैलोरी और 100 कैलोरी जो हम बनाते हैं। इतना बड़ा फुल्का बनाएंगे, अब हाथ को ऐसे करके देखेंगे ना, ये आ रहा पूरा। तो इतना बड़ा अगर आप फुल्का बनाते हैं तो उसके अंदर कितनी कैलोरी होगी? 130 होगी या 100 होगी। हमारा तो मीडियम होता है इतना बड़ा फुल्का, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते शिवंगी, तो उसमें 100 कैलोरी है। ठीक है। और जो हमारा पूरी तो सबकी मीडियम साइज़ की होती है, इतनी बड़ी होती है ना पूरी, उसमें 125 ग्राम होता है। 125 कैलोरी होती है उसमें, 125 ग्राम कर रही हूँ। तो इतनी बड़ी जो पूरी होती है उसमें 125 कैलोरी होती है, 125 कैलोरी होती है। और यही पराठा अगर हम इतना बड़ा बनाते हैं तो उसमें कितना होता है? उसमें होता है हमारा पराठे में 200।
तो जो मीडियम साइज़ का पराठा है। और अगर बड़ा वाला जो तवे के बराबर का, वो इतना बड़ा पराठा बना के खाओगे आप 2 वाला, तो उसमें तो किलोग्राम होगी, ठीक है, इतनी कैलोरी होगी। ये तो हमारे खाने का आइडिया लग गया कि हमें कितनी कैलोरी चाहिए और कितनी कैलोरी किस चीज़ में। तो आपको दाल में और हरी सब्जी में 100 ग्राम में जो कैलोरी होगी वो 60 कैलोरी होगी। हरी सब्जी आप खाएंगे 1 कटोरी, तो उसमें 60 कैलोरी होगी, बस, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आलू है, शकरकंदी है और तुम्हारे अरबी है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, उसमें बढ़ जाती है। और जो पपीता जैसे मीठी चीज़ें हैं, पपीता है, पपीते में ना 50 कैलोरी होती है 1 बाउल में। अगर आप लेंगे इतना पपीता, तकरीबन होगा, कितना होगा, इसमें लिखा है 100 ग्राम के करीब। तो 100 ग्राम पपीते में 50 कैलोरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो फ्रूट में कम है। और 100 ग्राम पपीते में अगर आप देखेंगे फाइबर कितना है, फाइबर भरपूर है। तो फाइबर वाली चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जिस तरीके से आप आम खाएंगे, आप में 60 ग्राम होगा, 100 ग्राम में 60 ग्राम कैलोरी होगी। और अंगूर में 80 ग्राम होगी, क्योंकि वो ज़्यादा मीठा होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, जैसे मिठाई है, घी है, शक्कर है, मैदा है, ये सब चीज़ें नुकसानदायी हैं हम लोगों के लिए, और इनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। एक रसगुल्ला जो आप खाते हैं उसमें 350 कैलोरी होती है। एक रसगुल्ले में 350 कैलोरी होती है, और बर्फ़ी में होती है 200। एक बर्फ़ी के टुकड़े में 200 कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। रसगुल्ले और बर्फ़ी में बहुत ज़्यादा होती है। और एक सूजी, 1 कप अगर आप हलवा खाएंगे ना सूजी का, उसमें 400 ग्राम कैलोरी होगी। इसलिए अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को, ये मत खाइए। ये चीज़ें मोटापा बढ़ाने के लिए हैं। रोज़ाना की डाइट में इन्हें मत शामिल कीजिए। हफ्ते में या 15 दिन में हो जाता, कोई बात नहीं, मूड बदलने के लिए लोग खाते भी हैं, तो खाई जाती है। और देखिए 250 ग्राम की कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है ना, उसमें 100 कैलोरी होती है। 1 रोटी के बराबर कैलोरी होती है उसमें 100, तो वो बहुत नुकसान देती है। और जो बिस्किट हम खाते हैं, ये नॉर्मल वाला जो बिस्किट होता है ना, उसमें 100 कैलोरी होती है 1 बिस्किट में। और जिस पर क्रीम लगा होता है वो वाला बिस्कुट खाएंगे तो उसमें तो 150 है, 150 कैलोरी है, बहुत ज़्यादा है। तो नमकीन 100 ग्राम में 500 कैलोरी है। नमकीन सबसे ज़्यादा देखिए नुकसानदायक है, उसमें 100 कैलोरी है। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी में 100 कैलोरी है। और चाय में 60 है। मैं चाय बहुत पीती हूँ, लेकिन उसमें से भी हमें 60 कैलोरी मिलती है। अगर आप इस तरह से अपनी चीज़ों को काउंट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए और कितनी मिल रही है, कितनी फालतू है, उसको आपको बर्न करना है। कैसे बर्न करना है? योगा करके, और तरह तरह की फिटनेस होती हैं, वो करके अपने आप को सही रखना है। देखिए जो आप पकौड़े खाते हैं ना, 1 प्लेट पकौड़ा, उसमें 350 कैलोरी होती है। पूरे दिन में हमें कितनी चाहिए? 2000, मोटे तौर पे मान लीजिए 2000 चाहिए। और अगर इतनी कैलोरी वाली चीज़ें खाएंगे तो वो तो हमारी पता नहीं कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसी से हमारा बढ़ता है मोटापा। तो मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले अपनी कैलोरी को काउंट कीजिए। काउंट करने के बाद आप देखिए कि आपकी कैलोरी 2500 2000 से ऊपर तो नहीं जा रही। ऊपर जा रही है तो अपने खाने में से उन चीज़ों को निकालिए और उसकी जगह दूसरी चीज़ें शामिल कीजिए। वही मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो जब देखिए 1 अंडे में 80 ग्राम करी 80 कैलोरी होती है, ठीक है। जो ये माप होती है उससे 80 कैलोरी होती है। और पोहे में जो 100 ग्राम पोहा खाएंगे उसमें 180 होती है। एक समोसे में 250 कैलोरी होती है। और एक पकौड़े में मैंने बताया 100 ग्राम के अगर आप पकौड़े खाओगे तो 350 कैलोरी होती है। दूध में 100 ग्राम में 130 कैलोरी होती है। मट्ठे में टोटल 30 होती है। मट्ठे में कितनी कम है? देखो टोटल 30 है। तो 30 वाली ज़्यादा हमें लाभ करेगी ना, अगर हम 100 ग्राम, यानी अगर हमें 1 बड़ा कप या छोटा वाला 1 गिलास पियेंगे मट्ठा, उससे हमारी प्यास भी बुझेगी, हमारा शरीर डिहाइड्रेट भी नहीं होगा। ऊपर से हमें क्या 30 कैलोरी मिल रही सिर्फ। और लस्सी पियेंगे तो उसमें 200 मिलेगी। लस्सी मत पीजिएगा बिल्कुल भी। लस्सी पीजिए तो फीकी पीजिए, बहुत ज़रा सी नमक को चीनी डालिए, उससे हमें 200 मिलेगी। सूप पीजिए, सलाद खाइए, सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए। तो ये सब चीज़ें आपको न्यूट्रंस ये हमारे शरीर में से कम हो जाते हैं। तो इनको हम कैसे पूरा करेंगे? थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा प्रोटीन लेके। लेकिन उसको हम किस तरह से लेंगे ये अब आप लोगों को देखना है, क्योंकि आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि किस में कितना होता है और हमें कितनी वो चाहिए। खाने की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो हमें पता नहीं होती और बहुत ज़्यादा उसमें कैलोरी होती है। तो कैलोरी वाली चीज़ें कम खाएंगे तो अपना मोटापा खुद घटा लेंगे। तो ये थी मोटापे के ऊपर मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप अपने खाने में ध्यान कर सकें कि आप क्या खाते हैं और आपको कितना उससे फ़ायदा या नुकसान होता है।
तो इसमें आपने देखा होगा कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो ये चीज़ें किस हिसाब से लेनी है ये मैंने आप लोगों को बताया, तो उस हिसाब से लीजिएगा तो फ़र्क देखेंगे आप, 1-2 महीने में फ़र्क पता चलेगा। और हाँ, मैं अपनी भी बताती हूँ कि मैंने अपना फ़ैट काफ़ी कम कर लिया है, क्योंकि मेरा फ़ैट बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस समय मैंने तकरीबन 6 महीने में अपना 6.5-7 किलो वज़न घटा लिया है। और इस समय देखिए मेरा था 76 किलो वजन, 76.5 किलो था पूरा वेट मेरा, जब से मैंने अपने ना योगा और थोड़ा सा खाने पीने का स्टार्ट किया। खाने में मैं असल में इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मेरा वजन इतना मेंटेन हो रहा, नहीं तो ये तो बहुत कम हो जाता अगर मैं कोशिश करती। तो मैं सिर्फ घूमने पे, वॉक पे और योगा पर ध्यान दे रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शाम को मैं वॉक पर भी नहीं जा पा रही हूँ आजकल, काफ़ी दिनों से नहीं जा रही हूँ, कभी कभी चली जाती, कभी रह जाता, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा वो कम हो जाता है। तो सबसे पहला है प्रयास करना पड़ेगा हम लोगों को, और प्रयास करने के लिए कैलोरी काउंट करनी पड़ेंगी कि हमारी कैलोरी कितनी आ रही है और हमें कितने की ज़रूरत है। ज़्यादा हो रही है तो हम उसे कैसे बर्न करें, कैसे उसको ख़त्म करें, कैसे अपने शरीर में से उसको जला दें और हटा दें, ये हमें करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान करिए और पतले होने की कोशिश कीजिए। और देखिए, योगा करने से या व्यायाम करने से, जो भी आपकी भाषा में आप लोग कहते होंगे, या एक्सरसाइज करने से या सवेरे सवेरे सैर करने से कोई नुकसान नहीं होता, उससे फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपका शरीर पूरा स्ट्रेचेबल रहता है, ये नसें जो होती हैं ये बिल्कुल सही रहती हैं। जो दर्द होते हैं, जो देखिए 50 के बाद बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, जो इनसे कम हो जाती हैं। और फिर खाना पीना हम इस हिसाब से रखें अपना ना, कि जिससे हमें नुकसान ना हो। देखिए, मैं बताऊँगी आपको कि गुड़ में कितना नुकसान, गुड़, चीनी, खजूर, ये चीज़ें खाने में हमें कितना नुकसान और फ़ायदा है, इसकी वीडियो मैं आपको बना के दूंगी अगली बार। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।